रखा होगा आराधन से और प्रेम परोसा थाल जहां। मेरी बहन मिलेंगे मनमोहन जसोदा नंदन गोपाल वहां। कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां। मेरे बिरन नाचते मिलेंगे यशोदा नंदन गोपाल वहां। क्योंकि यही भगवान सबसे पहले सतयुग में विष्णु अवतार लेके आए थे और यही भगवान त्रेता में राम बन के आए हैं और यही भगवान युग द्वापर में श्री कृष्ण बन के आए हैं। भारत दशरथ मन माही और वही गिलहानी मेरे सुतन्नाई। एक बार महाराज दशरथ को बहुत बड़ी चिंता हुई कि हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन मेरे प्यारे लाला बार बार क्यों नहीं हुई, एक बार ही क्यों हुई। वो एक बार कब हुई बताऊं? सब महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए हैं, एक हिरण का पीछा किया है, तीर कमान निकाला है और हिरण पे जैसे निशाना साधा है, मारना चाहा है तो वो हिरण मानवी भाषा में बात हिरण ने अपने मुख से कहा, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ तुम हमें मारना चाहते हो, लेकिन हमें भी ब्रह्मा जी की आनी लगी हुई है, मार नहीं सकते हो। क्यों? अरे भाई क्यों नहीं मार सकते हैं? तो हिरण बोला, जिन राजा के सुत नहीं होई, जिस राजा के घर में पुत्र, जिन राजा के सुत नहीं हुई और दिन से मोर मरण नहीं हुई। तुम हमें मार नहीं सकते हो क्योंकि तुम संतान ही न हो। तुम हमें मार नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आज महाराज दशरथ चौंक गए हैं, ये हिरण है और हम मानव हैं और मानवी भाषा में बात कर रहा है। उसी समय महाराज दशरथ को बहुत बड़ी चिंता उस दिन उस वन में हुई थी मेरे लाल बेटा निशा। उसी दिन महाराज दशरथ घर आए हैं लौटे। महाराज दशरथ ने विचार किया है क्या करना चाहिए। महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया है। क्या नाम था इनके गुरु का? वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ को बुलाया है। वशिष्ठ के सामने दोनों हाथ जोड़े ये कहा है कि गुरुदेव नर नारी की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी जीव जंतु सभी हमारा अपमान कर रहे हैं कि संतान ना होने के कारण, और सुत देना ये न देना देकर छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला हुआ करती है। हे परमात्मा तेरे काऊ वृक्ष पे तो देखते हैं तो फल लगे हुए हैं और काऊ वृक्ष पे देखते तो सूखा पड़ा हुआ है। हे प्रभु काऊ के तो सुंदर सुंदर महल बने हैं, अब काऊ बेचारे के घर में झोपड़ी पड़ी है उसमें निवास करता है। उस दिन महाराज दशरथ ने अपने घर में गुरु वशिष्ठ को बुलाया है। दोनों हाथ जोड़ के ये कहा है कि गुरुदेव जीव जंतु पशु पक्षी भी हमारा अनादर कर रहे हैं और हमसे आज एक हिरण ने मानवी भाषा में ये कहा, जिन राजा के सुत नहीं हुई तिन से मेरो मरण ना हुई। लेकिन गुरुदेव कोई ऐसी रास्ता बताओ जिससे हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हो जाए। तो दशरथ कहते हैं हमारी चौपाई की मध्य से हमारे बुजुर्ग लोग आप लोग सुनना। क्या? महाराज दशरथ कहते हैं वशिष्ठ से कि हे गुरुदेव कोई उपाय बता। तो उसी समय वशिष्ठ कहते हैं कि तुम अपने यहाँ पर हवन यज्ञ करवाओ, जैसे सुबह सुबह यज्ञ होता है, और उस हवन यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बुलवाओ, स्वा की ध्वनि करवाओ, यानी यज्ञ करवाओ शुभारंभ। और जब ये गाय है तो महाराज दशरथ ने वही किया है। अपने यहाँ पर हवन का अनुष्ठान रचवाया है, यज्ञ का अनुष्ठान रचवाया है, लेकिन बताया तो ये फिर भी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आज
आज गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि तुम अपने यहाँ पर श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, और श्रृंगी ऋषि को जब बुलाओगे तो अपने यहाँ पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, और जो पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान रखना मेरे बुजुर्ग लोग, चौपाई क्या कहती है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्रेष्ठ यज्ञ करावा। चौपाई कह रही है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्रेष्ठ यज्ञ करावा। लेकिन दिमाग में कंफ्यूज ये हो रहा है, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ को बुलाया है या वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है? यानी चौपाई साफ साफ कह रही है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्रेष्ठ यज्ञ करावा। यानी श्रृंगी ऋषि को गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है। कब? दशरथ के कहने के आधार पर आज श्रृंगी ऋषि के द्वारा घर में यज्ञ हुआ है। जिस तरह से ये हवन चल रहा है ऐसे ही सादा हवन चलता रहा 1 महीना तक, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो 3 दिन तक पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ से यज्ञ पुरुष की महिमा से